फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे न्यूट्रेंट के बारे में जो बचा हुआ है। पिछले लेक्चर में मैंने बात की थी इसेंशियल न्यूट्रेंट, बेनिफिशियल और फंक्शनल के बारे में। उसमें मैंने बताया था कि इसेंशियल होता है तो क्यों होता है, उसके 3 क्राइटेरिया बताए थे, ठीक है। और चौथा क्राइटेरिया भी बताया था कि चौथा क्राइटेरिया क्या होता है, द एसेंशियलिटी ऑफ न्यूट्रेंट मस्ट बी प्रूव्ड इन ऑल टेस्टेड प्लांट। इसमें क्या बताया था कि जो एसेंशियलिटी है वो सभी पौधों में प्रूव होनी चाहिए, कि सभी पौधों में सेम होनी चाहिए। इसमें क्या होता है कि मान लीजिए किसी पोषक तत्व की जो एसेंशियलिटी है कुछ ही पौधों में प्रूव हो रही है तो वो एसेंशियल नहीं कहलाएगा, क्योंकि एसेंशियलिटी जो है वो सभी पौधों में होनी चाहिए, उस पोषक तत्व की सभी पौधों में होनी चाहिए। आज हम बात करेंगे न्यूट्रिएंट क्लासिफिकेशन के बारे में। न्यूट्रिएंट क्लासिफिकेशन, जो पोषक तत्वों का वर्गीकरण है वो डिफरेंट बेस पे, अलग अलग बेस पे उसका वर्गीकरण किया गया है। जैसे फर्स्ट क्लासिफिकेशन की बात करेंगे तो बेस्ड ऑन रिक्वायरमेंट, मांग के आधार पर पोषक तत्वों का वर्गीकरण। मांग के आधार पर मतलब क्या है कि कुछ पोषक तत्व जैसे कि मैक्रोन्यूट्रिएंट है वो पौधों को ज़्यादा आवश्यकता होती है, ज़्यादा मात्रा में हमें देना पड़ता है। जो माइक्रोन्यूट्रिएंट है वो माइन्यूट बहुत ही कम मात्रा में देना पड़ता है। तो उसके आधार पे हम पोषक तत्वों को 3 भागों में बांटते हैं। पहला बेसिक, दूसरा है मैक्रोन्यूट्रिएंट और तीसरा है माइक्रो। जो बेसिक न्यूट्रिएंट होता है उसको इसको कह सकते हैं बेसिक स्ट्रक्चर एलिमेंट या न्यूट्रिएंट। ये क्या होता है, पौधों में स्ट्रक्चर को प्रदान करता है, यानी कि उसकी संरचना को बनाने में मदद करता है, ठीक है। तो जो नेक्स्ट है मैक्रोन्यूट्रिएंट क्या होता है, इन ऐसे न्यूट्रिएंट जो पौधों को अधिक मात्रा में आवश्यकता होती है वो होते हैं मैक्रोन्यूट्रिएंट। माइक्रो क्या होते हैं, बहुत ही कम मात्रा में हमें देना पड़ता है। और पौधों में क्या है, इनके जो रोल होते हैं वो जैसे कि किसी भी एंजाइम एक्टिविटी को बढ़ा देना, उनका किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड से रिलेशन नहीं होता है। इसीलिए क्या होता है, जो माइक्रोन्यूट्रिएंट होते हैं वो बहुत ही कम मात्रा में हमें देने पड़ते हैं। पहले हम बात करेंगे बेसिक न्यूट्रिएंट की। तो बेसिक न्यूट्रिएंट कौन कौन से होते हैं, तो बेसिक न्यूट्रिएंट 3 होते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। पिछले लेक्चर पे मैंने बताया था कि जो सी यानी कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन न्यूट्रिएंट हैं ये क्या हैं, ये नॉन मिनरल न्यूट्रिएंट हैं। क्या है, नॉन मिनरल, यानी कि ये जो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन है ये हमें सॉइल या रॉक से प्राप्त नहीं होते हैं। कहाँ से होते हैं, वायुमंडल और जल से, ठीक है। तो जो बेसिक न्यूट्रिएंट अगर पूछा जाए कि निम्न में बेसिक न्यूट्रिएंट कौन कौन से हैं, तो याद रखना 3 बेसिक न्यूट्रिएंट हैं, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। अब बात करेंगे मैक्रोन्यूट्रिएंट की। तो मैक्रोन्यूट्रिएंट क्या होता है, इनका जो मैक्रोन्यूट्रिएंट होते हैं ये ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाने में हेल्प करते हैं। जैसे कि प्रोटीन में इन्वॉल्व होना, तो पौधे में प्रोटीन ज़्यादा होती है, तो जब प्रोटीन की बनने के लिए पोषक तत्व भी ज़्यादा चाहिए भाई। लिपिड है, फैट और एटीपी। तो इनके मैन्युफैक्चर के लिए, लिपिड मैन्युफैक्चर के लिए, फैट बनने के लिए या प्रोटीन के लिए क्या होता है, जो मैक्रोन्यूट्रिएंट है वो अधिक मात्रा में हमें देने पड़ते हैं। तो जो मैक्रोन्यूट्रिएंट है वो कितने होते हैं टोटल, मैक्रोन्यूट्रिएंट को कहेंगे बृहद पोषक तत्व। बृहद पोषक तत्व कौन कौन से होते हैं, N, P, K, कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड सल्फर। ये क्या है, हमारे मैक्रोन्यूट्रिएंट हैं। नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड
सल्फर। अब यहाँ पे देखने वाली बात है, जो NP को जो नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास है, इसको कहते हैं हम प्राइमरी न्यूट्रिएंट। क्या कहते हैं? प्राइमरी न्यूट्रिएंट। और कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर को कहा जाता है सेकेंडरी न्यूट्रिएंट। सेकेंडरी न्यूट्रिएंट। अब भाई इसको प्राइमरी क्यों कहा जाता है या इसको सेकेंडरी क्यों कहा जाता है? कि NPK क्या है कि हम ज़्यादा देते हैं इसलिए इन्हें प्राइमरी कहा जाता होगा? नहीं, ऐसा नहीं है। जो प्राइमरी और सेकेंडरी का क्लासिफिकेशन किया गया है वो इंपॉर्टेंस टू एप्लीकेशन, यानी कि हम किसको अप्लाई करते समय किसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं उसके आधार पे इनको बांटा गया है प्राइमरी एंड सेकेंडरी न्यूट्रिएंट में। समझ में आया कुछ? तो ये पूछा जा सकता है कि अगर मान लीजिए किसी भी इंटरव्यू में या किसी वाइवा में पूछ लिया कि इनको प्राइमरी और सेकेंडरी न्यूट्रिएंट क्यों कहा जाता है, तो याद रखना ऐसा नहीं है कि ये हम क्या है कि पौधे इसे ज़्यादा अपटेक करते हैं, ठीक है, तो हम कहते हैं नहीं। इसको इंपॉर्टेंस टू एप्लीकेशन, यानी कि हम किसको इंपॉर्टेंस ज़्यादा देते हैं अप्लाई करते समय, तो इस आधार पे इसे बांटा गया है प्राइमरी एंड सेकेंडरी न्यूट्रिएंट में। अब इसे ज़्यादा क्यों देते हैं? क्योंकि हमने अभी बताया था कि जो मैक्रो न्यूट्रिएंट है ये ऑर्गेनिक कंपाउंड में इन्वॉल्व होते हैं, जैसे प्रोटीन बनने में, फैट, लिपिड, ATP वगैरह। जैसे ATP बनने में फास्फोरस हेल्प करता है, नाइट्रोजन प्रोटीन में इन्वॉल्व होता है, ठीक है। जो पोटास होता है वो सेल वॉल में इन्वॉल्व होता है, ठीक। तो ये क्या होता है, सॉइल से पौधा अधिक मात्रा में रिमूव करता है, इसलिए क्या होता है सॉइल में इसकी डिफिशियंसी हो जाती है, जिससे कि हमें ये पोषक तत्व अधिक मात्रा में देने पड़ते हैं, या हम हमेशा इन्हीं को इंपॉर्टेंस देते हैं अप्लाई करते समय, ठीक है। तो ये होगा हमारे मैक्रोन्यूट्रिएंट कितने हैं? कुल 6 हैं। नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड सल्फर। पूछा जा सकता है कि आपसे कि निम्न में कौन सा पोषक तत्व मैक्रोन्यूट्रिएंट है या बृहद पोषक तत्व है, तो याद रखना इनके अलावा कोई भी मैक्रोन्यूट्रिएंट नहीं है, ठीक है। तो इससे ये समझ में आ गया होगा कि प्राइमरी क्या होता है, सेकेंडरी क्या होता है, ठीक है। अब बात करेंगे माइक्रोन्यूट्रिएंट की। माइक्रोन्यूट्रिएंट, माइक्रोन्यूट्रिएंट इसे कहते हैं सूक्ष्म पोषक तत्व। सूक्ष्म पोषक तत्व। तो ये क्या होते हैं, माइक्रोन्यूट्रिएंट जो इन्वॉल्व होते हैं मेटाबॉलिक की जो एक्टिविटी को बढ़ा देते हैं, या ठीक है बढ़ा देते हैं। तो ये क्या है, एंजाइमेटिक एक्टिविटी को बढ़ाते हैं, इसीलिए इनका कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में इन्वॉल्व नहीं होते हैं, इसीलिए इनकी मात्रा जो है वो हमें कम देनी पड़ती है। तो माइक्रोन्यूट्रिएंट कौन कौन से होते हैं? क्लोरीन, आयरन, मैग्नीज, बोरान, कॉपर, जिंक, मॉलिब्डेनम एंड निकेल। ये क्या है, हमारे माइक्रोन्यूट्रिएंट हैं, ठीक है। तो ये जो न्यूट्रिएंट होते हैं इनके जो फंक्शंस होते हैं वो हम आपको आगे बताएंगे, ठीक है। जब आपको एक एक न्यूट्रिएंट के बारे में बताएंगे, उसके बारे में जब बताएंगे अलग अलग न्यूट्रिएंट के बारे में बताएंगे, तो तब बताएंगे इनका फंक्शन क्या होता है। हर एक न्यूट्रिएंट का अलग अलग अपना फंक्शन होता है, ठीक है। किस किस एंजाइम में ये इन्वॉल्व होते हैं और इनका क्या कार्य है, ठीक है। तो याद रखना ये है हमारे माइक्रोन्यूट्रिएंट। तो बेस्ड ऑन रिक्वायरमेंट, यानी रिक्वायरमेंट के या मांग के आधार पे पोषक तत्वों को 3 भागों में बांटा गया है: बेसिक न्यूट्रिएंट, मैक्रोन्यूट्रिएंट एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट। बेसिक न्यूट्रिएंट क्या है, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। मैक्रोन्यूट्रिएंट कौन कौन से हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड सल्फर। अब बात आती है माइक्रोन्यूट्रिएंट की। माइक्रोन्यूट्रिएंट कौन कौन से हैं, क्लोरीन, आयरन, मैग्नीज, बोरान, कॉपर, जिंक, मॉलिब्डेनम एंड निकेल। ये हमारा हो गया न्यूट्रिएंट का क्लासिफिकेशन। किसके आधार पे, मांग के आधार पे, यानी कि पौधे को कौन सा न्यूट्रिएंट कितनी मात्रा में आवश्यकता होती है, ठीक है। तो इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि मैक्रोन्यूट्रिएंट पौधों को 50 ppm से कम
की रिक्वायरमेंट होती है। अगर न्यूट्रेंट की रिक्वायरमेंट 50 ppm से कम है तो उसको क्या क्या कंसीडर करेंगे, माइक्रो न्यूट्रेंट कंसीडर करेंगे। ठीक है, तो ये जो क्लासिफिकेशन दिया था बेस्ड ऑन रिक्वायरमेंट, यानी कि जो टर्म दिए थे मैक्रो और माइक्रो जो टर्म दिए थे वो दिए थे लूमिस एंड सल ने टर्म दिए थे। ये पूछा भी जा सकता है, ठीक है, आईसीआर में पूछा जा सकता है कि जो माइक्रो और मैक्रो न्यूट्रेंट का क्लासिफिकेशन किया था वो किसने किया था, लूमिस एंड सल ने। तो ये याद रखना। ठीक है, तो ये हमारा क्लासिफिकेशन होगा किसके आधार पे, मांग के आधार पे। अगला क्लासिफिकेशन, ये तो पहला था, दूसरा है बेस्ड ऑन मोबिलिटी इन सॉइल एंड प्लांट, यानी कि मृदा तथा पौधे में मोबिलिटी के आधार पर इसका वर्गीकरण किया गया है कि कौन सा एलिमेंट है जो सॉइल में मोबाइल होता है या इमोबाइल होता है, कौन सा ऐसा एलिमेंट है जो कम मोबाइल होता है। तो ये पूछा जाता है। तो सबसे पहले डिस्कशन करेंगे हम मोबिलिटी, न्यूट्रिएंट मोबिलिटी इन सॉइल, न्यूट्रिएंट मोबिलिटी इन सॉइल, न्यूट्रिएंट मोबिलिटी इन सॉइल। ठीक है, तो इसमें हम आपको बताएंगे कौन सा जो न्यूट्रिएंट है वो मोबाइल होता है, कौन सा लेस मोबाइल होता है और कौन सा इमोबाइल होता है सॉइल में। ठीक है, तो क्या है, इसको मोबिलिटी के, मृदा में पोषक तत्वों की मोबिलिटी के आधार पे 3 भागों में बांटा गया है। पहला मोबाइल एलिमेंट या न्यूट्रिएंट, दूसरा है लेस मोबाइल, तीसरा है इमोबाइल। देखो, इस न्यूट्रिएंट को जानने से पहले हम आपको बता देते हैं कि ये जो मोबिलिटी है, न्यूट्रिएंट की सॉइल में मोबिलिटी है, वो किस पे डिपेंड करती है। भाई किसी पे डिपेंड करती होगी तभी तो ये ज़्यादा मोबाइल है, ये कम मोबाइल है या ये इमोबाइल है। ठीक है, तो इसके जो फैक्टर हैं, सबसे पहले फैक्टर के बारे में जानेंगे, फिर ये हम बताएंगे कौन सा मोबाइल होता है, कौन सा लेस मोबाइल होता है और कौन सा इमोबाइल होता है। तो जो फैक्टर हैं, वो जो सॉइल के 2 फैक्टर हैं वो डिपेंड करते हैं। पहला जो फैक्टर है वो है चार्ज, आयन चार्ज टाइप, यानी कि आयन पे चार्ज क्या है, एनायन है या कटायन। सबसे पहले ये डिपेंड करेगा कि जो आयन है या न्यूट्रिएंट या कटायन है, ठीक है, उस पे डिपेंड करेगा कि न्यूट्रिएंट मोबाइल है या इमोबाइल है। देख लीजिए, अभी समझ में आ जाएगा। जैसे सपोज ये क्ले पार्टिकल है, मान लीजिए क्ले पार्टिकल है। क्ले पार्टिकल क्या होता है, ऋण आयन होता है, ऑलवेज एनायन होता है, इसके एनायन होता है। तो ये क्या करेगा, धनायन को अट्रैक्ट करेगा। भाई धनायन को तो अट्रैक्ट करेगा ही। ये क्ले पार्टिकल क्या होता है, ऑलवेज एनायन होता है, ये धनायन को अट्रैक्ट करेगा और ऋणायन को क्या करेगा, रिपेल करेगा। ठीक है, तो याद रखेंगे। तो ये क्या होता है, जब ये धनायन ऋणायन से मिल जाता है तो ये कॉम्प्लेक्स बना लेता है या एडजॉर्ब हो जाता है। तो न्यूट्रिएंट जो है इसकी मोबिलिटी कम हो जाती है। तो इसके ऊपर क्या होता है, सॉइल सोल्यूशन होता है। सॉइल सोल्यूशन क्या होता है, जब ये क्ले पार्टिकल्स एनायन को रिपेल करेगा तो ये जो एनायन है वो किस में आ जाएगा, सॉइल सोल्यूशन में आ जाएगा। मोस्टली याद रखना, जो लगभग पौधे क्या होते हैं, जो पौधे की जो रूट होती है वो कहां से न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब करती है, सॉइल सोल्यूशन से, न कि सॉइल पार्टिकल से। तो इसमें याद रखेंगे सॉइल सोल्यूशन से क्या होगा, जो हमारी रूट है वो न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब करेगी और जो एडजॉर्ब फॉर्म में है इसको एब्जॉर्ब नहीं करेगी। जो रूट इंटरसेप्शन होता है
रूट इंटरसेप्शन में लगभग 1 से 2% तक न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब किया जाता है रूट इंटरसेप्शन द्वारा, ठीक है। बाकी सब एब्जॉर्ब किया जाता है मास फ्लो एंड डिफ्यूजन द्वारा। तो याद रखेंगे कि जो आयन सॉइल सॉल्यूशन में आ जाता है तो उसकी मोबिलिटी हाई हो जाती है, और जो क्ले पार्टिकल पे एब्जॉर्ब हो जाता है उसकी मोबिलिटी कम हो जाती है। तो जब अभी मैंने बताया था कि ये 3 भागों में बांटा गया है इसको, मोबाइल, लेस मोबाइल या इमोबाइल, तो इसमें ये समझ में आ गया होगा। अब हम बात करेंगे मोबाइल जो एलिमेंट होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। मोबाइल एलिमेंट तो अभी बताया मैंने कि जो सॉइल सॉल्यूशन में क्या होते हैं, एनायन होते हैं। तो जितने भी एनायन होते हैं, रेडायन होते हैं एलिमेंट, वो उनकी जो मोबिलिटी होती है वो अधिक होती है। तो इसमें पहला आता है नाइट्रेट, सल्फेट एंड क्लोराइड। तो ये क्या होते हैं, सॉइल में मोबाइल होते हैं या हाईली मोबाइल होते हैं। तो याद रखना, तो जितने एनायन होते हैं वो सभी सॉइल में क्या होते हैं, मोबाइल होते हैं। अब दूसरा फैक्टर है, इसके बाद बताएंगे लेस मोबाइल, ठीक है। अब दूसरा फैक्टर है रिएक्टिविटी ऑफ आयन इन सॉइल। जो सॉइल में आयन की जो रिएक्टिविटी है उस पर डिपेंड करता है, ये दूसरा फैक्टर है। पहला फैक्टर मैंने बताया था कि चार्ज क्या है, न्यूट्रिएंट पे चार्ज क्या है, चार्ज पे डिपेंड करेगा। दूसरा रिएक्टिविटी पे डिपेंड करेगा, जो न्यूट्रिएंट जितना अधिक रिएक्टिव होगा। दूसरा फैक्टर है रिएक्टिविटी ऑफ आयन इन सॉइल। तो ये क्या है कि जितने माइक्रो न्यूट्रिएंट होते हैं वो क्या होते हैं, सॉइल में हाईली मोबाइल सॉल्युबल होते हैं, सॉइल में हाईली सॉल्युबल होते हैं। जिससे क्या होता है, जैसे ही सॉइल में जाते हैं ये रिएक्ट करके तुरंत एडजॉर्ब फॉर्म में क्ले से जुड़ जाते हैं, ठीक है, एडजॉर्ब हो जाते हैं। जिससे क्या होता है, पौधों को ये न्यूट्रिएंट अवेलेबल नहीं होते हैं। तभी देखा होगा जितने भी माइक्रो न्यूट्रिएंट हैं वो फॉलियर एप्लीकेशन द्वारा दिए जाते हैं। इस कैटेगरी में हमारा फास्फोरस भी आता है। ये क्या होता है, जैसे ही सॉइल में जाता है ये फिक्स हो जाता है, सॉइल में एडजॉर्ब हो जाता है। जिससे क्या होता है, जो पौधों को फास्फोरस कम मिल पाता है, या इसको हम फॉलियर एप्लीकेशन द्वारा दे सकते हैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो ये 2 फैक्टर थे। पहला फैक्टर मैंने बताया था चार्ज क्या होता है न्यूट्रिएंट पे, चार्ज का क्या इफेक्ट पड़ता है और रिएक्टिविटी का क्या इफेक्ट पड़ता है। तो ये डिपेंड करता है कि जो सॉइल में न्यूट्रिएंट मोबाइल है या इमोबाइल। तो ये 3 भागों में बांटा गया है इसको। पहला था मोबाइल, लेस मोबाइल और इमोबाइल एलिमेंट। तो जो मोबाइल एलिमेंट होते हैं वो मैंने बताया था, जितने भी एनायन होते हैं वो सॉइल में मोबाइल होते हैं, जैसे नाइट्रेट, सल्फेट और क्लोराइड, ठीक है। और लेस मोबाइल, इमोबाइल, फिर बात करेंगे इमोबाइल की तो इसमें आ जाता है आपका फास्फोरस H2PO4, HPO4, कॉपर डाइवेलेंट फॉर्म एंड जिंक। ये क्या होते हैं, ये न्यूट्रिएंट पूछे जाते हैं कि ऐसा कौन सा न्यूट्रिएंट है जो पौधे में अधिक घुलनशील तथा मृदा में अघुलनशील होता है। तो याद रखना, एक ही पोषक तत्व है जो पौधों में क्या है, अधिक घुलनशील है और मृदा में अघुलनशील है। तो अगर मृदा में पूछे जाए कितने अघुलनशील होते हैं, तो H2PO4, HPO4, कॉपर और जिंक, ठीक है। अब बात करते हैं लेस मोबाइल। तो जितने बाकी बचे हैं वो सब लेस मोबाइल होते हैं, जैसे आयरन, मॉलिब्डेनम, और जितने बाकी बचे हैं सब किस में आ जाएंगे, लेस मोबाइल में आ जाएंगे। आपको याद रखना है सिर्फ मोबाइल और इमोबाइल, ठीक है। तो जो नाइट्रोजन का नाइट्रेट फॉर्म है ये होता है मोबाइल, और जो नाइट्रोजन का अमोनिकल फॉर्म होता है ये होता है लेस मोबाइल। अभी हम बताएंगे क्यों ये लेस मोबाइल होता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा
क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन मोबिलिटी इन सॉइल। अब बात करेंगे, नेक्स्ट है हमारा मोबिलिटी इन प्लांट्स। मोबिलिटी इन प्लांट्स का मतलब है कि कौन सा ऐसा, अभी बात की थी मैंने सॉइल में कौन सा लेस मोबाइल है या इमोबाइल है। अब बात करेंगे प्लांट में कौन सा न्यूट्रिएंट हाईली मोबाइल होता है, कौन सा लेस मोबाइल होता है या कौन सा इमोबाइल होता है। तो ये भी डिपेंड करेगा पौधों में, ये एक फैक्टर पे डिपेंड करता है। ये फैक्टर क्या है कि ये डिपेंड करेगा पौधा में जो न्यूट्रिएंट है वो किस में पाया जाता है। जैसे साइटोप्लाज्म एंड जाइलम। साइटोप्लाज्म और जाइलम में जो न्यूट्रिएंट पाया जाएगा वो उसकी जो मोबिलिटी है वो अधिक होगी। जो इसके अलावा ऑर्गन में पाया जाएगा उसकी मोबिलिटी क्या होगी, कम होती है। तो ये डिपेंड करता है कि न्यूट्रिएंट किस में पाया जाता है। ठीक है, तो इसको 3-4 भागों में बांटा गया है। पहला है हाईली मोबाइल, मीडियम या कह सकते हैं इसे मॉडरेट मोबाइल, लेस मोबाइल एंड इमोबाइल। चार। देखो जितने भी न्यूट्रिएंट होते हैं सब में किसी न किसी में कितनी भी मोबिलिटी पाई जाती है। अगर मोबिलिटी नहीं पाई जाती तो वो न्यूट्रिएंट जो है रूट से एब्जॉर्ब हुआ वो नई लीफ पे कैसे पहुंचा। तो ये अभी बताएंगे कि कौन से न्यूट्रिएंट हैं वो किस वजह से इमोबाइल या लेस मोबाइल होते हैं। तो अगर हम हाईली मोबाइल की बात करें तो इसमें 5 न्यूट्रिएंट आते हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, मैग्नीशियम एंड मॉलिब्डेनम। इसमें क्या होता है, थोड़ी समझने वाली बात है कि जब रूट इन्हें इन न्यूट्रिएंट की सप्लाई करती है, जब सप्लाई करते करते जब सॉइल में डिफिशियंसी हो जाती है, जब हमारी न्यूट्रिएंट की सॉइल में कमी हो जाती है, तो क्या होता है ये जो न्यूट्रिएंट हैं, सपोज ये पौधा है, ये पौधा है, यहां से हमने नाइट्रोजन को अप्लाई क्या हुआ, नाइट्रोजन दिया। नाइट्रोजन कुछ समय बाद क्या होता है इसमें डिफिशियंसी हो जाती है नाइट्रोजन की। तो क्या होगा, ये जो नाइट्रोजन है ओल्ड लीफ में जाएगी। जब नाइट्रोजन की सॉइल में डिफिशियंसी हो जाती है तो ऑटोमेटिकली न्यू लीफ में ये नाइट्रोजन कम हो जाएगी। तो क्या होगा, ओल्ड लीफ से न्यू लीफ क्या करेगी, नाइट्रोजन को रीडिस्ट्रीब्यूट या रीट्रांसलोकेट करेगी। तो क्या होता है जब ये रीट्रांसलोकेट करेगी तो यहाँ की जो नाइट्रोजन है वो कहाँ पहुंच जाएगी, न्यू लीफ पे पहुंचाएगी। तो ऑटोमेटिकली ओल्ड लीफ पे क्या होगा, इस न्यूट्रिएंट की कमी हो जाती है। तो इसमें सभी में अप्लाई होता है कि जितने हाईली मोबाइल न्यूट्रिएंट होते हैं उनकी डिफिशियंसी के सिम्टम ओल्डर लीफ पे आते हैं। वो क्यों आते हैं, क्योंकि डिफिशियंसी, जब नाइट्रोजन सॉइल में डिफिशियंसी हो जाती है तो नई लीफ जो है पुरानी लीफ से नाइट्रोजन ले लेती है, तो ओल्डर लीफ में ऑटोमेटिकली डिफिशियंसी आ जाएगी। उसी प्रकार है मॉडरेटरी मोबाइल, इसमें भी मोबिलिटी होती है लेकिन कम होती है इनकी अपेक्षा। उसकी कैटेगरी में आता है न्यूट्रिएंट जिंक। ये क्या है, मॉडरेटरी मोबाइल है। इसकी डिफिशियंसी के सिम्टम नई तथा पुरानी पत्तियों पे दोनों पे आते हैं, क्योंकि इसकी जो मोबिलिटी है इन न्यूट्रिएंट से कम है। अब बात करेंगे इमोबाइल की, तो इसमें दो आते हैं, कैल्शियम और बोरान। डिफिशियंसी के समय क्या होता है, ओल्डर लीफ में रीडिस्ट्रीब्यूशन और रीट्रांसलोकेशन नहीं होता है न्यूट्रिएंट का, जिससे क्या होता है ये इसकी डिफिशियंसी के सिम्टम कहाँ पहुंच जाते हैं, एपिकल बड पे पहुंच जाते हैं। ठीक है, तो अब बात करेंगे लेस मोबाइल की। तो जितने एलिमेंट इसके अलावा बचते हैं तो वो सभी लेस मोबाइल होते हैं, जैसे कॉपर, सल्फर, जितने भी इसके अलावा बचे हैं वो होते हैं लेस मोबाइल और इनकी डिफिशियंसी के सिम्टम आते हैं हमारे न्यू लीफ पे। ठीक है, तो अगले लेक्चर में हम बताएंगे डिफिशियंसी के सिम्टम पौधों में कहाँ आते हैं। ठीक है, इसको एक बार फिर देखेंगे हम, उसमें अच्छे से बता देंगे।